हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। और टीडीएस फाइलिंग कोर्स के अगले लेक्चर में मैं आप सब लोगों का स्वागत कर रहा हूं। आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि जब इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल होती है तो हमने ये देखा था लास्ट लेक्चर में कि बायर जो है वो टीडीएस काट लेता है 1%। तो अब बायर के ऊपर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको फॉर्म 16B प्रोवाइड करना होता है। किसको? सेलर को। उसको जनरेट कैसे करते हैं आज इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। और आज हमारा ये जो चैप्टर है ये क्लोज हो जाएगा। तो जो फॉर्म 16B है, देखिए जब नॉर्मल फॉर्म जो 24 और 26 होता है तो हमने देखा है फॉर्म 16, 16A ये दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो बायर होता है वो सेलर को क्या प्रोवाइड करता है? फॉर्म 16B। तो इसके लिए हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होती है? सेम इंफॉर्मेशन जो हमें पेमेंट करते वक्त जो हमें रिक्वायरमेंट थी, पैन ऑफ द बायर, पैन ऑफ द सेलर एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर। जब हमने टीडीएस अंडर सेक्शन 94IA है ना, फॉर्म 26QB का जब हमने पेमेंट करा था टीडीएस का, तो पेमेंट करने के बाद एक नंबर जनरेट होता है, वो होता है एक्नॉलेजमेंट नंबर। अब पेमेंट कैसे करना, ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे स्टेप नंबर 2 और 3। स्टेप नंबर 1 हमने देख लिया था, पेमेंट ऑफ टैक्स। उसके बाद हमें करना होता है ट्रेसेस की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन, वो हम आज देखेंगे। उसके बाद देखेंगे फॉर्म 16B की रिक्वेस्ट कैसे हम लोग एंटर करते हैं ट्रेसेस की साइट पे। बहुत इजी स्टेप है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आइए सीधे मैं आपको लेके चल रहा हूं ट्रेसेस की वेबसाइट के ऊपर। हमने पेमेंट कर लिया है, हमारे पास है एक्नॉलेजमेंट नंबर। हम सीधे साइट पे जाएंगे, रजिस्टर एज न्यू यूजर, और एज अ डिडक्टर नहीं, एज अ टैक्स पेयर अपने आप को करेंगे रजिस्टर। ठीक है सर। जब हम एज अ टैक्स पेयर खुद को रजिस्टर करेंगे तो यहां पर हमें पैन, DOB यानी सारी चीजें हमें यहां पर पुट करनी होंगी, क्योंकि बायर ही जनरेट करता है फॉर्म 16B। तो यहां पर किसका पैन पड़ेगा? बायर का पड़ेगा। ठीक है सर। तो फटाफट यहां पर मैं बायर का जो पैन है वो यहां पर एंटर कर देता हूं। उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ यहां पर डाली जाएगी। ठीक है सर। ये रही, फर्स्ट नेम उसका डाला जाएगा एंड लास्ट नेम। ठीक है सर। एंड उसके बाद कैप्चा एंटर करने के बाद प्रोसीड कर देंगे। और प्रोसीड करने के बाद अब आप देखिए यहां पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं आगे प्रोसीड करने के लिए। पहला, जो आपने टीडीएस डिपॉजिट करा हुआ है, किसी ने आपका टीडीएस काटा हुआ है या आपने किसी का टीडीएस जो है डिडक्ट किया हुआ है, वो आप एंटर यहाँ कर सकते हैं। 10 ऑफ द डिडक्टर, डिडक्शन का जो है टाइप क्या है, असेसमेंट ईयर, ये सारी चीज़ें। दूसरा ऑप्शन है चालान डिटेल ऑफ टैक्स डिपॉजिटेड बाय टैक्स पेयर। आपने अपना कोई एडवांस टैक्स जमा किया है, कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स, कोई टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी, टीडीएस ऑन रेंट, अगर इस तरीके का आपने कोई भी जो है वो टैक्स जमा किया हुआ है तो उसकी डिटेल डालकर भी आप कर सकते हैं क्या? अपना रजिस्ट्रेशन। तीसरा, और ये है हमारे लिए रेलेवेंट, कह रहे हैं कि मेंशन डिटेल ऑफ 26QB स्टेटमेंट डिटेल। अभी जो आपने 26QB फाइल करा है, जो आपने टीडीएस का पेमेंट किया था, उसकी डिटेल हमें देनी है। एक्नॉलेजमेंट नंबर, पैन ऑफ द बायर, कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है, और पैन ऑफ द सेलर, पैन ऑफ द सेलर। तो क्या क्या चीजें जो भी हमने यहां पर भी देखी हैं, पैन ऑफ द बायर चाहिए, सेलर चाहिए, एक्नॉलेजमेंट नंबर चाहिए। तो ये सारी चीजें हम पुट करेंगे। उसके बाद करेंगे नेक्स्ट, ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा आधार। जो भी बायर है जिसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसके आधार लिंक्ड नंबर पर OTP जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। अपनी मर्जी का आप यूजर ID और पासवर्ड रखिए, उसके बाद आपका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। आई होप यहाँ पर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। बस यहाँ पर आपको डिटेल देनी है और फिर यहाँ से आप सीधे नेक्स्ट करेंगे, OTP जाएगा आधार नंबर पर और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सर ये नंबर कहाँ से मिलेगा? ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है। जब हम पेमेंट करते हैं टीडीएस का, पेमेंट करने के साथ ही फॉर्म 26QB का एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाता है। बाकी पैन ऑफ द बायर और जो है पैन ऑफ द सेलर, अमाउंट क्रेडिट, ये सारी चीज़ें तो हमारे पास रहती ही हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर हम सीधे चलेंगे लॉगिन के ऊपर। और जब हम लॉगिन पे जाएंगे तो हमें एज अ डिडक्टर लॉगिन नहीं करना है, एज अ टैक्स पेयर लॉगिन करना है। ठीक हो गया जी? हाँ जी सर, हम समझ गए हैं। और यहाँ पर हम फिर आ जाएंगे। बहुत इजी स्टेप है, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है बट आज के बाद नहीं होगा।
सीधे करेंगे लॉगिन। यूज़र आईडी में आपका पैन हो जाएगा, पासवर्ड जो भी आपने बनाया है, पैन ऑफ द टैक्स पेयर यानी कि बायर, दोनों चीज़ें सेम ही रहेंगी, और कैप्चा। लॉगिन करेंगे सर, और ये हमारा लॉगिन हो चुका है। अब इस लॉगिन से आप फॉर्म 16B की रिक्वेस्ट डालेंगे, जो कि है हमारा स्टेप नंबर 3, फॉर्म 16B रिक्वेस्ट। तो आइए देखते हैं। हमें जाना है डाउनलोड के ऊपर, फिर यहाँ पे देखिए आ रहा है फॉर्म 16B। क्या आ रहा है? फॉर्म 16B। तो इसको हम लोग यहाँ पर करेंगे क्लिक, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखो कुछ डिटेल हमसे ये मांग रहा है, उन डिटेल को हमें यहाँ पर पुट करना है। जैसे कि फॉर्म टाइप कौन सा है, 26 QB है सर। असेसमेंट ईयर हमें यहाँ से करना है सिलेक्ट, ठीक है सर, असेसमेंट ईयर भी हम कर लेते हैं सिलेक्ट। एक्नॉलेजमेंट नंबर जो भी आपका है वो यहाँ पर डालिए। अभी रजिस्ट्रेशन करते समय भी हमने यहाँ पर एंटर किया था, और फिर हमें यहाँ पर एंटर करना है, और पैन ऑफ द सेलर। तो सेलर का पैन यहाँ पर सर हम लिख देंगे, सेलर का जो पैन है, ठीक है सर। अगर जो सारी डिटेल सही है तो हमें प्रोसीड आगे करने देगा। नो डेटा अवेलेबल, 1 मिनट। तो सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह से पेज खुलेगा। आपको सारी चीज़ें एक बार जो है वो अच्छे से चेक करनी है। उसके बाद सबमिट रिक्वेस्ट पे जाना है, एंड यहाँ पर आपको लिख करके आ जाएगा कि जो आपकी फ़ाइल है वो उसका रिक्वेस्ट हो चुका है। अब हमें जाना है डाउनलोड के ऊपर, रिक्वेस्टेड डाउनलोड के ऊपर, और एक बार हम स्टेटस चेक कर लेंगे तो स्टेटस जो आ रहा है वो सबमिटेड आ रहा है। आधे घंटे या 1 घंटे के बाद यहाँ पर अवेलेबल आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। वो होगा आपका फॉर्म 16B, उसको आप दे दीजिए अपने सेलर को। तो ये प्रूव हो जाएगा कि हाँ, इतना TDS डिडक्ट हुआ है। वैसे जैसे ही आप पे करते हो TDS और उसमें सारी डिटेल आप पुट करते हो, तो जो सेलर होता है उसके फॉर्म 26AS में वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, वो उसका क्रेडिट ले सकता है। ठीक है, बहुत इजी स्टेप थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत ही ज़्यादा मतलब ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट है। अगर किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई स्टेप समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ये चैप्टर क्लोज हो गया है। अगला अब हम लोग देखेंगे TDS का ऑनलाइन करेक्शन कैसे करते हैं। ऑफलाइन तो हमने देख लिया TDS को कैसे करते हैं करेक्ट, ऑनलाइन TDS का करेक्शन कैसे किया जाता है ये भी हम देखेंगे, और उसके बाद अपना TDS का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।